स्वागत है आपका कॉस्मिक नज हिंदी में। मैं यशस्वी यहाँ टैरो मैसेजेस लेके आई हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर आपको जानना है कि आपके ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जो आपको अभी से जानने की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यूनिवर्स कोई तो भी एक संकेत या मैसेज आप तक इस समय पहुंचाना चाहता है, इसीलिए इसी समय आपके पास ये वीडियो पहुंची है। अभी देर ना करते हुए अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और चूज़ करिए इन 3 कार्ड्स में से कोई भी एक को। आप एक से भी ज़्यादा कार्ड्स को चुन सकते हैं। गौर करिए कि वो ऐसा कौन सा कार्ड है जो आपको अपनी ओर खींच रहा है। एक से ज़्यादा कार्ड्स हो सकते हैं, तीनों कार्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अपना समय लीजिए, वक्त लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और शांति से डिसाइड करिए कि कौन सा कार्ड आपको अभी देखना है, ताकि आपको पता चले अपना मैसेज। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे पाइल्स के जो टाइम है, मिनट और सेकंड, वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिखने वाली हूँ। तो आपको सिर्फ अपने ही पाइल का एक्सप्लेनेशन देखना होगा। तो जो भी आप पाइल सेलेक्ट करते हैं, पाइल 1, पाइल 2 या फिर पाइल 3, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन पे जाइए और देखिए कि कौन से समय पे या कौन से वक्त पे इस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन चालू होने वाला है, और वहाँ पे जाके आप देखना चालू करिए। अगर आपको ये वीडियो से किसी भी टाइप की हेल्प होती है तो प्लीज़ मत भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को। अगर आपको इंग्लिश में भी टैरो मैसेजेस चाहिए तो मेरा एक और चैनल है कॉस्मिक नच इंग्लिश यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं। फुल लेंथ वीडियोस टैरो रीडिंग्स है और शॉर्ट्स भी है। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मैं ऑलमोस्ट हर दिन टैरो मैसेजेस पहुंचाती हूँ आपको, तो प्लीज़ उसको भी आप फॉलो करिए अगर आपको रोज़ कोई ना कोई टैरो मैसेजेस या यूनिवर्सल मैसेजेस या गाइडेंस चाहिए तो। किया है तो ये रीडिंग आपकी है। ऐसा लग रहा है कि हाल ही में ना ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से ना आपका दिल टूट गया। अचानक से हो गया कुछ, बिना बताए, शायद से एकदम ज़ोर से, धक्के से। ये घटना होने के पहले ना आपको फिर भी ज़िंदगी पे ना थोड़ा ज़्यादा भरोसा था। थोड़ा आपका जो क्रिएटिविटी है ना अंदर ही अंदर, वो ऊर्जा ज़्यादा थी आप में। आप है ना कहीं पे ना चीज़ों का संतुलन बनाए रख पाते थे, अपने ना मन को शांत कर पाते थे, चीज़ें हैंडल कर पाते थे। पर ये जो एक घटना घटित हुई है ना आपके ज़िंदगी में, वो उसके वजह से ना आपको बहुत इम्बैलेंस्ड फील हो रहा है। आपका संतुलन गया हुआ लग रहा है। आप ना खुद को उस तरीके से समेट नहीं पा रहे, संतुलित नहीं कर पा रहे जैसे ना आप पहले कर पाते पाते थे। कहीं ना कहीं पे एक निराशा भी है, इसीलिए मन करता है कि थोड़ा है ना मन, मतलब मन को है ना आप बंद करना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए, पर वो शायद हो भी नहीं रहा है। शायद आप बहुत सोच रहे, बहुत सोच रहे। आपको कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन अभी आपके लाइफ में हुई है, जिसके वजह से आपको इतना ज़ोर का धक्का लगा है ना, वो एक्चुअली में बहुत अच्छे के लिए हुई है। मानो या ना मानो, आप जैसे ये देख सकते हैं, ये डेथ कार्ड है। ये कितना ख़राब दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, पूरा सब लूट लिया गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया अचानक से। पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है एक्चुअली में। तो दिख रहा डेथ जैसा, दिख रहा एकदम ही ख़राब सा है, पर जानिए कि ये एक्चुअली में हो रहा है बहुत अच्छे के लिए। कुछ ना बहुत बड़ा अच्छा खुलने वाला है, फटने वाला है। लिटरली मेरे को आ रहा है कि कुछ बहुत अच्छा फटने वाला है आपके ऊपर। जैसे कि ये चीज़ फटी, पर ये बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, अभी एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, जो कि आपके मटेरियल वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया, ये जो हमारा भूलोक होता है, ये दुनिया जो है इंसानों की, जिधर पैसा, गाड़ी, मकान, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, वो वो लोग का, वो मटेरियल वर्ल्ड में कुछ घटित होने वाला है बड़ा। इसीलिए ना कहीं पे ना कन्फ्यूजन भी हो रहा है। कहीं ना कहीं पे ना आप बहुत बार कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं कभी कभी ना आप बहुत ब्लैंक भी हो रहे हो। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि मुझे पता नहीं, मुझे बस पता नहीं, बस पता नहीं। और आप जब बोलते हैं ना मुझे बस पता नहीं, उसके बाद ना 3 सेकेंड ना थोड़ा सा ना आपके ना
दिमाग को है ना थोड़ा हल्का फील होता है, पर फिर वो चालू हो सकता है। आपको है ना ऐसा लगता है कि आपको पता भी है और आपको पता भी नहीं है। वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन हो रहा है आपके साथ फिलहाल, क्योंकि आपने ना उतनी बुद्धि अभी तक ना कहीं पे इकट्ठा कर ली अपने जीवन में कि आपको बहुत चीज़ें ना पता चल जाती है, पता होती है, ज़्यादातर टाइम में आपको पता होती है। पर अभी क्योंकि ये चीज़ अचानक से हो गई ना, तो वो कोई कोई चीज़ें ना आपको कंफ्यूज कर रहा है कि क्या कैसे। बहुत कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत। क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना आगे ऐसे चेंजेस हैं ना लाइफ में कि वो इतने अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग रंगों में, अलग अलग इसमें चेंज हो सकते हैं कि आपको है ना वो एनर्जी आप कैच कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पे आपकी आत्मा कैच कर पा रही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि आपके जो अंतर आत्मा है ना, जो अंदर एक बच्चा बैठा होता है सबके, इनर चाइल्ड जो है, उसका अपना ध्यान रखिए, उसको आप प्यार से रखिए, क्योंकि ये टाइम पे ना कहीं पे वो घबरा गया है, कहीं ना कहीं। वही उसको प्यार करने में ही, उसका ध्यान रखने में ही आपको अभी मुक्ति मिलेगी। आपके अंदर ना वो मोटिवेशन जो पहले एक आग थी ना, आग चीज़ें करने की, वो चीज़ पाने की, जो लाइफ आप बनाना चाहते हो, वो लाइफ बनाने की, उसको सेट करने की, वो आग आप में अच्छी खासी थी। पर ये चीज़ के वजह से ना वो थोड़ी कम हो गई है, एकदम डिम हो गई है। अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, जैसे कि ये कैंडल एकदम ही ज़्यादा डिम हो चुका है, उस तरीके से एकदम ही ज़्यादा कम उसकी लॉ हो चुकी है, जबकि कोई रीज़न नहीं है कि वो क्यों होती। ओके, बट आपके अंदर वो आग कम सी हो गई है। आपको बोला जा रहा है कि वो एक्चुअली में जो आपके अंदर वो आग थी, वो पैशन था, वो जो इच्छाएं थी, वो सही थी, वो करेक्ट थी, वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को भी बढ़ा रही थी। लेकिन ये चीज़ के वजह से आप वो थोड़ी अभी कम हो गई है। आप जैसे जैसे अपने अंदर के बच्चे को प्यार करना, ठीक रखना वो चालू करेंगे, तो वो वापस ऊपर उठेगी। और वो उठना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको वो ज़िंदगी एक्चुअली देगा जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप सोच रहे थे कि आपको मिले। वो जो खुशी होती है ना, कि एकदम परफेक्ट खुशी, एकदम परफेक्ट लेवल की खुशी, कि हाँ बस अगर ऐसा रहेगा ना तो लाइफ सेट, हैप्पीली एवर आफ्टर वाली फीलिंग, वो। तो ये जो टाइम है ना, इधर आपको इतना बड़ा भी हिंट मिल रहा है, इतना बड़ा आपको टिप मिल रहा है कि आपको क्या करना है कि अपने जो अपने आप है ना, खुद 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 को लेके ना एक एक्सेप्टेंस रखिए, खुद को स्वीकार करिए कि ठीक है, ये जो भी हुआ फिर भी मैं खुद को स्वीकार करती या करता हूँ। भले कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं खुद को स्वीकार करूंगी या करूंगा। भले पूरी दुनिया मुझे धिक्कारे, कोई मुझे नहीं स्वीकारे, एक इंसान मुझे हमेशा स्वीकारेगा और वो हूँ मैं खुद। तो बच्चे को कैसे, एक बच्चा अगर थोड़ा डरा सा है, थोड़ा सा रो रहा है, थोड़ा चिंतित है, तो आप उसको कैसे संभालेंगे? उसको प्यार से उसको सहलाएंगे, उसको आप बोलेंगे कि बच्चा सब ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा, किया है, मैं हूं ना, मैं करूंगा या करूंगी। वैसे ही खुद को वो चीज़ बोलिए कि आप खुद खुद के लिए है। आपके वो अंदर के बच्चे को जानना ज़रूरी है। अगर आपको मन करता है कि आप सो जाएं तो आप सो जाइए। अगर आपका मन करता है कि थोड़ा ज़्यादा खाना है तो थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए। जो आपके अंदर का बच्चा मांग रहा है वो दीजिए। पर ऐसा नहीं ऑब्वियसली कि कोई टाइप का कोई गलत आदत या कोई गलत या ख़राब चीज़ आप दे दें कि मेरा अंदर का बच्चा मान रहा है बोल के। पर जैसे हो गया सोना, जैसे आराम हो गया, खाना हो गया, शांति हो गई, अकेलापन भी हो गया, जो भी वो आप करिए। अगर यहाँ तक कि अगर आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग कलरिंग वो करके भी अगर आपको थोड़ा सुकून ऐसा लगता ना मिल सकता है या मिलता था बचपन में, वो आप करिए। इतने छोटी चीज़ आपको ये लग रही होगी, एकदम छोटी बात, शायद से पिद्दी सी भी बात लग सकती है कि क्या अपने अंदर के बच्चों को करके क्या मैं सब ये कर। हाँ, क्योंकि ये आप कार्ड देखिए,
ये सन कार्ड है, ओके, यहाँ पे बच्चा है, और ये मतलब फिर वो जब एक बार उठेगा ना, फिर वो झंडे गाड़ेगा, चालू करेगा झंडे गाड़ना। और सन कार्ड होता है सक्सेस का, सन कार्ड होता है मटेरियल सक्सेस का, मटेरियल वर्ल्ड का। जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड मेन कार्ड है ना, तो इस दुनिया में जो मटेरियल सक्सेस बोलो, एक पोजीशन बोलो, पैसे बोलो, अच्छी ज़िंदगी बोलो, अच्छा उठना बैठना, रहनी सहनी, वो वो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। आपको कहा जा रहा है कि आप ना खून के आंसू मत रो, खून के आंसू मत रो। आप कहीं ना कहीं पे ना ट्राई कर रहे हो कि आप बाहर ना एक समझदार व्यक्ति बन के घूमो। आप ऐसे व्यक्ति बन के घूमो जिसने ना काफ़ी समझदारी इकट्ठा की है अपने ज़िंदगी में, जो दूसरों को भी मदद कर सकता है अपने समझदारी से, वैसा व्यक्ति। पर आप खून के आंसू मत रो। वो चोला पहन के, वो कपड़ा पहन के, वो समझदार इंसान का व्यक्तित्व ओढ़ के, जो आप हो समझदार इंसान, पर वो व्यक्तित्व ओढ़ के अंदर ही अंदर खून के आंसू मत रो। आपको हर टाइम उतना समझदार, उतना बड़ा आदमी, बड़प्पन वो बनने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको अपने अंदर के बच्चे की सुनने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक समझदार व्यक्ति जी रहा है, जो कि काफ़ी समझा है, जो कि लोगों को समझा सकता है, समेट के रख सकता है, जो भी। पर अभी वो उसका नहीं ध्यान देना, आपको ध्यान देना अपने अंदर के बच्चे पे। एटलीस्ट अगले 14 से 15 दिन ना अपने आप को है ना उतना फ्रीडम, उतना लीवे, उतना है ना छूट दे दो, ओके। एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ना चिड़चिड़े हो जाओ, आप गुस्सा करने लगो लोगों पे और बोलो कि हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं। परफेक्ट मतलब कि ऐसा कि नहीं है मुझे ये चीज़ अगर मैंने सोची तो वो चीज़ मुझे करनी करनी है। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, 19-20 हुआ तो भी क्या, ठीक है, ठीक है, खुद को कोसना मत, ओके। पर करते रहो। अगर मन करता है कुछ चीज़ करने का, अगर वो ख़राब नहीं है अपने शरीर के लिए या किसी और के लिए किसी भी तरीके से, तो आप कर लीजिए, ओके। थोड़ा और बच्चे को कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वैसा जो आपके अंदर के बचपने को खोले। पार्टी करने से बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, खेत में भागने से, फूलों के साथ खेलने से, ड्राइंग वगैरह करने से, वो चीज़ है। तो वैसे बचकंडी, अगर वो चीज़ है ना बचकंडी भी होना तो करो, ठीक है। आपको है ना ये कहा जा रहा है कि आपको जो चीज़ ना बहुत प्यारी थी, वो चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज़्यादा इतनी आकर्षित थी, इतनी उभर उभर के, मतलब वो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी, जो कि आपको ना खींच के लेके आते थे। आपको था कि हाँ ये चीज़ ही चाहिए मुझे ज़िंदगी में, ठीक है। आप बहुत खुश थे वो चीज़ से, उस तरीके से जो भी हो। अभी आप जैसे रिलेट कर रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकता है, ये परिस्थिति हो सकती है, ये कोई करियर हो सकता है, ये कोई रहने, आप कहाँ पे रह रहे थे वो चीज़ हो सकती है, या कोई एक फ्रेंड का ग्रुप हो सकता है। जो भी आपको, जैसे आप रिलेट कर रहे हो वैसे आप देखिए कि वो चीज़ ना आपको काफ़ी ना अच्छी लगती थी, काफ़ी सुंदर, काफ़ी। पर आप ना वो नहीं देख पा रहे थे कि उसमें कोई तो भी एक चीज़ थी जो है ना डेंजरस हो सकती थी आपके लिए, और इसलिए आपको उठाया गया। भले वो अब तक डेंजरस नहीं थी, भले नहीं थी, पर अगर ये चीज़, ये उठाया नहीं जाता आपको, या ये ज़ोर से फटका नहीं पड़ता या कुछ नहीं होता, तो आगे जाके ना आप खुश नहीं रह पाते ज़्यादा, ओके। आप खुश नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं पे आपका ना हानि हो सकती थी। इसीलिए ना अपने अच्छे कर्म मानो। आपको है ना बड़े नुकसान से छोटे में निपटा दिया। भले ये छोटा नुकसान भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो अगर ये छोटा नुकसान आपको बड़ा लग रहा है, तो सोचो कि बड़ा नुकसान कितना बड़ा होता। आपके अंदर इतना ज़्यादा इंट्यूशन की पावर है, मैनिफेस्टेशन की पावर है, पर अभी इस वक्त आपके एनर्जीज ऐसे ना कि आप वो पूरा उल्टे में यूज़ कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं पे इंट्यूशन से कनेक्ट करने थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है।
आप मेडिटेशन करने बैठते होगे तो उसके वजह मेडिटेशन के बजाय ना अपने वो होते हैं ना सेल्फ एब्जॉर्प्शन, चिंताओं में ख्यालों में खो जाना, डूब जाना। मेडिटेट अगर आप करते होगे तो आप बैठते होगे तो मेडिटेशन छोड़ के ना आप वही अपने उसमें कि ये हो रहा है, ये करना है, ये हुआ, उसमें आप लग जाते होगे, जो कि आप पहले बहुत अमेजिंग बहुत अच्छे होते होगे मेडिटेशन करने में। अगर ऐसा था तो आपका कहीं न कहीं पे जो संकल्प शक्ति है वो आप ना अपने चीज़ें ना बनाने के बजाय ना ये चीज़ों की वज़ह से आप बिगाड़ने में यूज़ कर रहे हैं। ओके? कहीं न कहीं पे आपको ना पिछले मतलब गया जो मई का महीना था, जो हो चुका है मई, तब से थोड़ा-थोड़ा बाहर आना चालू हुआ था। आपको बोला जा रहा है कि अभी जो अक्टूबर आने वाला है, तभी आपको है ना उसका फल दिखेगा कि आपने फिर भी जो मेहनत की ना आपकी मई में चीज़ें भारी थी, फिर भी तभी संतुलन रखा, फिर भी आपने शांति रखी, फिर भी आपने खुद को ऊर्जा रखी, करते गए जो चीज़ एंड फिर ये धक्का लगा तो अभी आपको लग रहा होगा फिलहाल कि मैंने इतना सब जब किया तो मुझे क्यों ये धक्का लगा, क्यों मैं ये कि मैं डिज़र्व भी करती थी या करता था कि भी नहीं, कि मेरे साथ ना कहीं पे ना नाइंसाफ़ी हुई है। वो आपको लग रहा होगा, बट अभी जब आप अक्टूबर में देखेंगे ना, आते अक्टूबर में, तब आपको है ना चीज़ों का मतलब थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो भी हुआ मतलब तो बनता है, मतलब तो बनता है, ऐसा। वो आप ना डॉट्स कनेक्ट कर पाएँगे और बेहतर तरीके से। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार में कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको है ना कुछ ऐसा चीज़ करने में मजबूर करने का ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, जो कि आपको नहीं करना है। ओके। बट आप ये चीज़ समझिए कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा या नहीं होगी, जितना आपको लगता है ना कि नहीं बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे को प्रॉब्लम में डाल देगी या ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा करेगी कि ऐसा मतलब या कुछ ऐसे मैनिपुलेट करेगा, ऐसे षड्यंत्र रचेगा, ऐसे चीज़ें उतर कुछ ना कुछ पीछे पीछे करेगा कि मेरे को उस चीज़ की वजह से तकलीफ हो, वो सब आपको लगता है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि भले वो इंसान का वैसा इंटेंशन हो, भले उसका वैसी सोच भी हो, पर वो उतने ज़ोर से, वो लेवल से वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जैसा आपको लगता है या जैसे वो करता था या करती थी पहले। जितने दम से वो करती थी या करता था, क्योंकि आप ये भी समझिए कि कि टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। सेम अगर सिचुएशन हो, सेम लोग हो, सेम परिस्थिति हो, पर वक्त बदल चुका है और वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऐसे ही नहीं वक्त के ऊपर इतने भगवान बने हैं, काल भैरव जी बने हैं, माँ काली बनी है, इतना काल 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 ऐसे ही नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आप ना वो मत सोचिए कि वही लेवल पे उसी तरीके से उतनी इंटेंसिटी तीव्रता के साथ वो मेरे को हानि पहुंचा सकता है या पहुंचा देगी, नहीं। ठीक है, आपको है ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर इतने बड़े नुकसान से आपको छोटे में निपटा के अगर उठा के कहीं पे रख दिया है या कुछ चीज़ को दूर कर दी है या कुछ ऐसा हो गया कट कर दिया या जो भी अचानक से तो टूट गया है, जो भी चीज़ अचानक से टूट गई है, आप समझिए कि अगर इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है, डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है इतना बड़ा, भगवान का बीच में घुसना पड़ना इतना बड़ी तरह लेवल पे हो सकता है, तो ये लेवल पे तो हो गए। ठीक है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आपके ना इधर बहुत आपकी रीडिंग ना मटेरियल थिंग्स को लेके बोल रही है। ओके। मटेरियल को हिंदी में क्या एग्जैक्टली ट्रांसलेट करते हैं, मैं एक बार चेक करके आपको बताती, मतलब ये पूरे रीडिंग में ना वो भौतिक जगत, सांसारिक दुनिया, वो मेन थीम है, वो मेन आधार है इस रीडिंग का। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं इधर मटेरियल वर्ल्ड लिखा है, ओके, जिसका मतलब सांसारिक दुनिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर भी मटेरियल थिंग्स लिखा है, मतलब वापस सांसारिक दुनिया की जो वस्तु है उनको लेके है। ओके।
यहाँ पे भी पैसे का कार्ड है, यहाँ पे भी पैसे का कार्ड है। तो इधर आपको है ना बोला जा रहा है कि ये चीज़ें ना अभी पैसे को लेके ना आपके ना लाइफ में बहुत बदलाव आने वाले हैं। बहुत कंट्रोवर्शियल मेरे को वर्ड आ रहा है, कंट्रोवर्शियल। काफ़ी मतलब विवादिक। तो सॉरी, मेरी ना हिंदी इतनी भी अच्छी मतलब इतनी भी स्ट्रांग नहीं है फ़िलहाल। तो मुझे कुछ कुछ वर्ड्स ना देखने पड़ रहे हैं कि उसका क्या ट्रांसलेशन है। ठीक है, उसका उसको कैसे हिंदी में बोलते हैं। तो कंट्रोवर्शियल वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब कि विवादिक। तो पैसे को लेके ना आपकी दुनिया में काफ़ी चीज़ें ना विवादिक बदलाव आने वाले हैं। बहुत चीज़ें ऐसे होने वाली है ना जो कि बहुत मतलब है ना अभी आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं सच्ची आपको बताऊँ तो आप सो इसलिए आपका आपकी आत्मा ना कहीं पे कंफ्यूज्ड है। इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है कंप्लीटली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ना एक जगह से बहुत बड़ा मोटा मोटा लाभ मिलने वाला है पैसे को लेके। ओके, वो हो सकता है कि कोई टाइप का इनहेरिटेंस, मतलब कोई अपने जायदाद के आपको सुख मिले। अगर आपके जायदाद है, आपके बाप दादा के, मम्मी पापा की जो भी जायदाद है, उससे आपको कोई सुख मिले, या आप कोई चीज़ जीत जाए, या कोई मतलब किसी तरीके का ना कुछ तो भी होगा, बड़ा होना ही है, जिसके कारण आपको ना काफ़ी लाभ मिलेगा पैसे से। काफ़ी काफ़ी चीज़ें ना आपको बस दे दी जाएंगी। हो सकता है कि भले ऐसा पैसा का पैसा नहीं कोई दे, पर ये हो सकता है कि कोई ना उठा के मतलब आपको जो चीज़ चाहिए, कोई महंगी चीज़ चाहिए या जो चीज़ की ज़रूरत है, वो आपको ना बस कोई भी ला के दे देगा, आप तक पहुंच जाएगी। तो वो चीज़ें होना चालू हो जाएगी। ओके, उसके साथ मेरे को एक और चीज़ आ रही है कि एक और मोटा 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 पैसा, मतलब एक मोटा पाइप आ रहा है मेरे को, जिधर से ऐसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब एक सोर्स, एक नया सोर्स, एक नया सोर्स चालू हो जाएगा, जहाँ से मोटा पैसा आते जाएगा, ऐसे आ रहा है मेरे को। स्टार्टिंग में ना कोई थोड़ा 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 मतलब यहाँ वहाँ से, जैसे मैंने बोला ना, थोड़ा थोड़ा नहीं हुई, वो बड़ी चीज़ें होंगी कि आना चालू होगा कि यहाँ वहाँ से लाभ लाभ मिलना, भोग भोगना। तो लाभ और भोग आ रहा है मेरे दिमाग में कि लाभ मिलना, भोग भोगना, वो सब आएगा। भौतिक सुख मतलब भोगना, भोग आएगा। ओके, और दूसरा मेरे को आ रहा है कि अभी ना वो पाइप बन रहा है, मतलब मुझे जैसा दिखाई दे रहा है मेरे विजन में कि वो अभी पाइप ना ऑलमोस्ट बन चुका है, जैसा पाइप का एक काम हो और उसमें से फिर भड़भड़ा के पैसा निकले, वैसे टाइप का। कि कुछ एक और चीज़ ना बन गई है, इट्स ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स आ रहा है, 9 महीने, अभी से 9 महीने आ रहा है कि वहां से निकलेगा। अभी से 9 मंथ्स, अक्टूबर इस ओ अक्टूबर, जैसे पहले के कार्ड में मैंने बोला था ना कि अक्टूबर में आपको उसका लाभ या मतलब समझ आएगा। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, ये है फेब्रुअरी, तो अभी से 9 महीने अक्टूबर आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप ये फेब्रुअरी में नहीं देख रहे वीडियो, तो आप जब भी देख रहे हैं ना, तब से 9 महीने आप लीजिए। अक्टूबर भी कंसिडर करिए और 9 महीने भी कंसिडर करिए, 9 महीने तो करिए ही करिए। ठीक है, और 4 महीने अगर फेब में नहीं देख रहे तो, फेब में नहीं देख रहे तो 4 महीने भी आप ले सकते हैं, ऐसा मेरे को आया अंदर से किसी के लिए तो। ओके, और आपको बोला जा रहा है कि उसमें भी कुछ मतलब हो सकता है कि एक खर्चा कुछ, मतलब है ना, कोई टाइप का एक मोटा खर्चा भी निकल सकता है ना, नुकसान जैसा। क्योंकि खर्चे खर्चे में लाभ भी होता है, अच्छी चीज़ें भी मिलती है, बट ऐसा नुकसान जैसा भी एक खर्चा मोटा निकल सकता है बाद में। ओके, बट वो ना इतना भी नहीं होगा बड़ा जितके आपको बर्बाद कर दे। जो आपको मिल रहा होगा ना, वो सबके सामने वो चीज़ रहेगी, बड़ी रहेगी, पर उतनी बड़ी नहीं रहेगी। ओके, इतनी बड़ी रहेगी कि आपको थोड़ा सा दिल पे ऐसा पत्थर जैसा फील हो गया, वो ऐसा एकदम ही कि एकदम ऐसा भारी सा फील हो, ऐसा गोले जैसा एकदम, जैसे क्योंकि मेरे को वही आ रहा है कि एक गोले जैसा खर्च, तो ऐसे जैसे एक भारी सा तोप जैसा फील हो। पर उससे ना आपको ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे, आपको ऐसा लगेगा सब बर्बाद हो गया, नहीं, वो चीज़ें होंगी, आएंगी। पर हाँ, सडनली जैसे कि एक मेजॉरिटी, एक बड़ा हिस्सा आपका कुछ जा सकता है। ठीक है,
आपको ना ये भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपना मैनिफेस्टेशन अभी ना इतना एक्टिवली यूज़ करिए, अपने संकल्प की शक्ति इतनी तीव्रता से ना यूज़ करिए, अपना पूरा तन मन धन लगा के आप यूज़ करिए वो संकल्प की शक्ति, क्योंकि इतना पावरफुल है ना इस वक्त आपका, आप सोच भी नहीं सकते हो। और हाँ, अगेन दूसरे कार्ड में भी ये चीज़ आई है कि जो आपको लगा था कि पहले जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही थी ना, कि जो आपके या जो लोग व्यक्ति या लोग, पर मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए व्यक्ति आ रहा है मेरे को, परिवार का, कि आपको लग रहा है ना कि ये मेरे को इसने पहले मेरे साथ चीटिंग की, धोखा किया, मेरे लूट लिया मेरे को, या छीन लिया, या मेरा नाम खराब ही किया, या एकदम पीछे ही पड़ी रहती है, पड़ा रहता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसके उनके जो भी टेक्निक्स है बेसिकली, वो चीज़ें ना उल्टे ही पड़ने वाले हैं, वो उल्टे ही पड़ेंगे। पहले काम करते होंगे तो पहले करते होंगे। अगेन वो टाइम वैसा था कि वो काम कर रहा था, उनका मतलब आपका भी नसीब वैसा था, उनका भी नसीब वैसा था। टाइम नसीब से ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि टाइम वैसा था कि वो कर रहा था काम, पर अभी वो टाइम मतलब वो फेवर ही नहीं कर रहा, वो होगा ही नहीं। वो लोग चाहेंगे भी ना तो उल्टा ही उन पे फट जाएगा। वो आपको बदनाम करने जाएंगे ना, तो लोगों को, जिनको भी वो बदनाम कर रहे हैं ना लोग, हाँ ऐसे भी करेंगे ना, पर उनको मन ही मन पता रहेगा कि यही इंसान ऐसा है। समझा? भले वो चीज़ आपको पता चले नहीं चले। और वो जो ट्राई करेंगे ना आपको फटका मारने का या लगाने का, या जो फटका मतलब इन द सेंस नुकसान पहुंचाने का, या जो भी, नहीं पहुंचेगा अब तक वो तीव्रता से। नहीं, आपको ये चीज़ का शायद से पता चल सकता है कि आपको कोई बोल सकता है, आपको अंदर से पता चल सकता है कि ये इंसान को अच्छा नहीं लग रहा है, वो ट्राई कर रहा है, कर रही है, या ऐसा बोला वैसा बोला, पर वो आप तक नहीं आएगा। मतलब है ना, जैसे कि आप लोग के बीच में ना एक ऐसा, जैसे ये एक कपड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि एक जैसे कि एक इम्पैक्ट आने वाला, पर एक ऐसे कपड़ा जो कि आप तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं एक दीवार बन जाएगी आप लोग के बीच में, ये मैंने खराब कर दिया। ऐसा नहीं कि एक दीवार बन जाएगी आप लोग के बीच में कि एकदम ही नहीं, एकदम ही आप लोग कट ऑफ नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कपड़ा ही उतना काम कर लेगा, इतनी उनके उनका जो वो उनकी वो कोशिश है ना, उतनी फुसकी निकलेगी कि एक कपड़ा भी रोक पाएगा। समझा? सो वही है। और और कुछ आपको इंफॉर्मेशन जानना है? देखते हैं कि एनी एनी काइंड ऑफ मैसेज ये आपसे रिलेटेड हो नहीं हो, मतलब ये रीडिंग, सॉरी, आपसे तो रिलेटेड हो गई, ये आपके रीडिंग से रिलेटेड हो नहीं हो, तो देखते हैं। पर ये मैसेज आपके लिए बना है, ठीक है? ये ऐसा एक्स्ट्रा लॉलीपॉप टिप है। मैसेज फॉर पैन नंबर 1, आपको कार्ड आया इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का। आपको कसम से बोला जा रहा है कि आपके पास ना ये मैनिफेस्टेशन वाला थिंग ना प्लीज सीरियसली लो, संकल्प वाला थिंग, क्योंकि अभी है ना आपके पास वो एक एक है ना डोर ओपन हो गया, एक टाइम, आप वो टाइम पे हो जहाँ पे आप ना पॉसिबिलिटीज, मतलब वापस मैं चेक करती हूँ पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी, संभावनाएं। तो आप ना संभावनाएं क्रिएट कर सकते हो, एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मतलब असीम संभावनाएं। तो अभी आपको है ना प्लीज इस चीज पे ध्यान दो, दो आप ध्यान। जो भी आपके आजू बाजू अंधकार आपको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, आजू बाजू से ज्यादा तो अंदर फील हो रहा है ना, अंदर, उसको है ना थोड़ा छोड़ो, उसके परे उठो थोड़ा, और समझो कि आपको, अगर आपने जो सपने देखे थे, अगर वो सामान्य नहीं थे ना, जो सामान्य लोग देखते हैं, अगर वो नहीं थे, उनसे थोड़े बढ़कर थे, थोड़े ऊपर की पदवी के थे, या थोड़े बड़े थे, तो ये बड़ी चीज़ें आनी है, ये बड़ी घटनाएं होनी है, क्योंकि बड़ी चीज़ आने के लिए बड़ा चेंज ही होगा, और बड़ा चेंज हल्का महसूस नहीं करवाएगा। तो आपको अगर इस वक्त भारी फील हो रहा है, कोई एक बहुत बड़ा चेंज आया आपकी लाइफ में, तो आप समझो कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट है, ये परफेक्ट अलाइनमेंट है, एक श्रृंखला है। मेरे दिमाग से आया वर्ड। एनीवेज, तो ये एक प्रॉपर श्रृंखला है, ये एक अलाइनमेंट है।
ताकि आपको वो मिले जो जिसके लिए आप सोच रहे थे और जो सामान्य नहीं है, जो सामान्य लोग नहीं मांगते हैं, या मांगते चाहिए सबको होता है, पर वो भरोसा कोई नहीं करता कि उनको मिलेगा। आपने पहले ये घटना होने के पहले ना वो भरोसा रखा था, वो रखा था भरोसा, और इसीलिए ये चीज़ हुई ताकि वो चीज़ हो, क्योंकि आपने बस वो भरोसा रखा, वही मात्र मतलब क्या बोलते हैं, उतना ही काफ़ी था, उतना ही उतना ही काफ़ी था आपको डिज़र्विंग बनाना, कि आपको वो मिले, आपको सक्षम बनाना कि वो आपको मिले। तो हमेशा याद रखना, भले ये रीडिंग से कुछ उठाओ नहीं उठाओ, एक चीज़ उठाना कि अगर कोई बड़ी चीज़ मांगी है और भरोसा रखा है कि आपको मिलेगी, तो वो बड़ी चीज़ आने के लिए एक बड़ा चेंज ही ज़रूरी होता है। एक बड़े चेंज के बगैर बड़ी चीज़ नहीं आ सकती। और कोई भी बड़ा चेंज ना ऐसे हल्का-हल्का, एकदम ऐसे अच्छा-अच्छा, प्यारा-प्यारा, एकदम वो ऐसे ऐसे नहीं फ़ील होने वाला है। वो ठप करके, धक करके, एकदम इम्पैक्ट ज़ोर का वैसे ही करके आएगा, है ना? तो काम कर रहा है, चीज़ें एक्चुअली आपके लिए काम कर रही है। जो देखो, अभी मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जो पहले लोग आपको तकलीफ़ पहुँचा पाते थे, जो चीज़ें कर पाते थे, आपने तभी भी अपने कर्म कुछ ना कुछ अच्छे रखे, या बाद में भी अच्छे रखे, कुछ तो भी किया, कि आज जब मैं ये रीडिंग बोलूँगी और आप इससे, ये रीडिंग से ना रिलेट कर पाएँगे ना, तब आप समझेंगे कि कैसे कर्म हुआ, कर्म का खेल, कि कैसे आप बचे। लगने के लिए आपकी लग भी सकती थी उस वे में, तो बट नहीं, तो वही है। ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज़ बताइए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, एंड मैं ऐसे डिटेल्ड रीडिंग्स करती रहूँगी, यूट्यूब पे अपलोड करती रहूँगी हिंदी में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छे से समझ सकते हैं, आप कंफर्टेबल है, तो मेरा एक और चैनल है कॉस्मिक नज इंग्लिश में। उधर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्लीज़ मत भूलिए इंस्टाग्राम पे मेरा कॉस्मिक नज हिंदी और कॉस्मिक नज इंग्लिश पेज फॉलो करने, क्योंकि उधर मैं रोज़ कुछ ना कुछ एक मिनी रीडिंग डालती रहती हूँ, जिसके वजह से आपको है ना काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये पूरी रीडिंग, और अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो उस पे भी मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, बाय, टेक केयर। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, हो सकता है कि आप ना कोई पदवी पे है, या तो आप घर के बड़े हैं, या तो आप कोई मैनेजर या बॉस लेवल है, या तो आप कोई काउंसलर जैसे रोल प्ले करते किसी के लिए, कि आप कुछ सलाहें देते हैं कुछ लोगों को, जो कि आपकी बात ना सुनी जाती थी या फिर सुनी जानी चाहिए थी। ओके, तो बेसिकली कोई इंसान जो एक पदवी पे हो, जिसका कहना मानना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, कि उसके लिए वो इंसान का रोल ऐसा है कि उसका कहना मान, समथिंग रिलेटेड टू कहना मानना। ठीक है, एक पदवी पे रहना, एक एक मेरे को इधर बहुत जनों का ऐसा हो रहा है कि वो कोई घर के बड़े हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो कि कोई तरीके का अधिकार रखते हैं लोगों को समेट के रखने का, या लोगों को सलाह देने का, गाइडेंस देने का, कुछ ऐसा। ओके, उनको संभालने का किसी तरीके से। तो मोस्टली जो लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, वो लोग ऐसे रोल या ऐसे पोजीशन में है अपने ज़िंदगी में। अभी आपको यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप जो पोजीशन में है ना, आपको ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं पे पता है कि मुझे मतलब थोड़े ऐसे पोलाइट वर्ड में बोलने नहीं हो रहा है कि आपको थोड़ा यू नो ठीक लगे, बट मेरे को जैसा आ रहा है मैं वो वैसा बोलूँगी, कि आपको कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आपको वो तरीके की इज्जत नहीं मिल रही है जैसे आपको मिलनी चाहिए थी,
और आपको कहीं न कहीं पे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं पे सोचते होंगे या ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आपके पास दिमाग नहीं है, ठीक है? सॉरी अगर ऐसा आपको बुरा लगा सुनने में तो प्लीज़ अगर ये मैसेज आपको अब रिलेट करेगा तो ही आप लीजिए, अगर नहीं रिलेट करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो शायद से आपके लिए नहीं बना है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं मैसेज को। पर अभी जैसे मुझे आ रहा है वैसे-वैसे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को उस तरीके की कदर नहीं हो रही है आपके पोज़ीशन की, आपके काम की, जैसे उनको होनी चाहिए थी। वो लोग शायद से ना अपने ही चीज़ों में मतलब कैसे मैं चीज़ें प्राप्त करूँ, खींचूँ या कैसे मतलब खुद के बारे में ही सोचने-सोचने में आपको जज करने में कुछ ज़्यादा ही जज कर लेते हैं, ओके या किया है। अम आपने जबकि ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, सच्चाई से बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ उपलब्ध नहीं की अपने ज़िंदगी में कि बस आप ऐसे ही वो पोज़ीशन आपको मिल गई है और आप ऐसा डंके के चोट पे कुछ भी बोलते रहते हो और आप समझते हो कि लोगों को मानना ही चाहिए, होना ही चाहिए ऐसा। नहीं, वैसा नहीं है, कंप्लीटली तो नहीं है, 100% नहीं है। आपको ऐसा चाहिए कि लोग मानें शायद से कुछ लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपने कभी ना कुछ उखाड़ा नहीं है ज़िंदगी में। ओके, आपने एक्चुअली में की है ये चीज़, आपने अपनी खुद से, खुद के मेहनत से, खुद के दिमाग से, खुद का पेशेंस, धैर्य रख के एक-एक करके वो चीज़ें बनाई हैं अपने लाइफ में। तो अगर आपको एटलीस्ट उतना तो सम्मान लगता है, आपको लगता है कि एटलीस्ट उतना तो मिलना चाहिए, लाइक बेयर मिनिमम, कि उतना तो ऐसा कि मैं एकदम ही ऐसा स्टूपिड नहीं हूँ बेसिकली, ओके? मैंने भी किया है, मैंने भी बनाया है, मैंने भी रखा है, मैंने भी चीज़ें हिसाब-किताब या चीज़ें परखी है, जानी है, सिचुएशंस डील की है, कुछ ना कुछ किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही मतलब दिमाग नहीं है मेरे पास, ओके? अम आपने लाइफ में स्ट्रैटेजिकली काफ़ी अच्छे से चीज़ें मैनेज की भी है, भले उस वो चीज़ों के वजह से आपके इमोशंस ऊपर नीचे हुए, वो बात अलग है कि आपको बहुत बार ना आपके इमोशंस काफ़ी मतलब चढ़ाव-उतराव हुए चीज़ों के, पर जो काम जैसा होना चाहिए, जिस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपने ट्राई किया कि आप अपना बेस्ट दें। ओके, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्शंस, जब जब चीज़ें करने की बारी आती है, आपने वो चीज़ें की है, ओके? भले आपका मन उथल-पुथल हुआ, भले आपके अंदर के जो भी फीलिंग्स है वो सब उथल-पुथल हुए, भले आप रोए हो, भले आप नाराज़ हुए हो, भले आपको उदासीनता भी आई है, भले आपको गुस्सा भी आया होगा या भले आप एक्साइटेड भी हुए होंगे, कुछ ज़्यादा ही शायद से, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा उन लोगों को लेके, उन पे उम्मीदें रख के। अ, पर एक और चीज़ है कि कभी भी कोई चीज़ रैंडमली होती है, मतलब अचानक से हो जाती है ना कोई भी तरीके की घटना या कुछ, तो आप ऐसे ना कि ऐसा नहीं कि आपका भी दिल नहीं घबराएगा, आपका घबराएगा, पर आप ना ऐसे रहेंगे कि ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ, मैं कर लेता हूँ, मैं इनके लिए मतलब कर कर लेता या कर लेती हूँ। एक सेकेंड ना। हम्म, हाँ, तो मैं कर लेता हूँ या वो तरीके से कि ठीक है, अगर कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी ना सच्ची में, तो मैं घुसूँगी, मैं करूँगा, मैं देख लूँगी। वो चीज़ है आपको कि ऐसा नहीं कि आपको आपके अंदर दिल नहीं है या आपके अंदर आपको डर नहीं लगता है या आपको कुछ ये ऐसा नहीं है, होता है आपको, बट आप में ना एटलीस्ट उतना तो आपने सिद्ध कर लिया है कि आप ना वो लेवल का क्या बोलते हैं स्थिरता, वो लेवल का जो चीज़ सही मतलब जो करनी चाहिए वो करे, एटलीस्ट आप ट्राई तो करते हो जितना भी आपका दिमाग चलता है उतना। ऐसा नहीं कि बस लेते जाओ, ऐसा नहीं कि बस पढ़े रहो, जज करते रहो, किसी पे ये करके। अभी क्या हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं पे ना ये बहुत स्ट्रांगली ना महसूस हो रहा है और आपको ना कभी कभी बहुत अफेक्ट होता है कि मैं जिन मतलब जो लोग हैं मेरे, जिनका मैं ध्यान रखता हूँ या मेरे अंडर इन अ वे, ठीक है, या वो है, वो लोग मुझे ना, आपको ऐसा फ़ील होता है कि ऐसा समझते हैं कि आप ना फालतू के एडवाइसेस देते रहते हो बैठ के, ठीक है? हुकूमत ये करने, बड़प्पन ये करने, हासिल करने।
आपको वो पदवी दी गई है तो आप कभी कभी अच्छा कर लेते हो, बट इतना भी नहीं कि कि हर टाइम बहुत अच्छा करो। दो आपका एक्चुअली में आपका इंटेंशन रहता है नर्चर करने, उनका ध्यान रखने का। ओके। आप में ये जो क्वालिटी आई है ना, आपने बहुत धैर्यता से और बहुत स्ट्रेंथ से, तो पेशेंस और स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें, धैर्यता और निडरता, और वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, ताकत, उससे ना आपने वो पोजीशन पाई है। और आपको ऐसा है कि मैं लोगों को दूं, मैं उनको नर्चर करूं, मैं उनका ध्यान रखूं, मैं उनको अच्छे से, मतलब एक जैसे एक क्वीन होती है, जैसे एक माँ होती है, वैसे मैं उनको प्रोवाइड करूँ और दूँ। पर आपको ये चीज़ का भी है, और मेरा ये राइट आई बहुत फड़क रहा है, पता नहीं क्यों, ये रीडिंग स्टार्ट करते ही। तो शायद से आप किसी का यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं बहुत राइट आई फड़कता होगा कि व्हाट, आई डोंट नो, क्योंकि मेरा होता नहीं है नॉर्मली। तो ऐसा हो सकता है कि आप वैसे हो, ठीक है, कि आपको दो, आप ये दो, बट एट द सेम टाइम आपको है ना पता है कि सबके सब ना आपकी वैसे इज्जत नहीं कर रहे हैं। और आप ना सही भी है ये सोचने में। मैं ये नहीं बोल रही कि सबके सब नहीं इज्जत कर रहे हैं, मैं ये बोल रही कि कुछ लोग हैं जो आप जानते हो कि नहीं करते। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सबके सब नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि सबके सब नहीं करते, तो उधर आप थोड़े रॉन्ग हो। ऐसा नहीं है 100% लोग आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। कुछ लोग है जो आपके बारे में, मतलब वो जो समझते हैं, जो समझते हैं, भले वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचती है या पहुंचती है आपको पता नहीं हो, वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं कि सबके सब, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये लोगों को लगा हो कि आप ना बहुत कभी कभी ना ऐसे तड़तड़ तड़तड़ बोल देते हो, बहुत ऐसे कटाक्ष या एकदम ना बिना सोचे समझे जोर का ऐसे अटैक करने भागने, या बस ऐसे कि सोचा और ऐसा, बस सोचा और बस ऐसा समझ रहे हो आप, कि सोचा और बस ये होना है तो ये ऐसे करके आप भागते हो, ऐसा लगता है। बट वो लोग ये बात नहीं देखते, भले अगर आप हो भी है, आपने किया भी हो, पर ये बात नहीं देखते कि ऐसे भी समय है, या बहुत बार आपने ऐसे भी चीजें की है जहाँ पे आपने ना संतुलन बनाए रखा था। ओके। एक एक डिसिप्लिन, एक संतुलन, एक स्ट्रक्चर, एक एक मतलब एक ना आधार, कि ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है तो इसको ऐसा, उसको वैसा, फेयर रहने के लिए, मतलब कि कम ज़्यादा नहीं हो, वैसा टाइप का, ठीक है। पर उनको कहीं ना कहीं पे लगता होगा कि नहीं, आप कम ज़्यादा कर रहे हैं, आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप ऊपर नीचे चीज़ें करते हैं। सॉरी टू से, मेरे को किसी का मूड नहीं ख़राब करने के लिए रीडिंग करनी थी, बट आप, बट पता नहीं क्यों अभी मैं कोई नहीं होती हूँ बोलने वाली कि ये अच्छा है या बुरा है। मैं बस अभी जो यूनिवर्स से आ रहा है संकेत, मैं बस माइक बन के बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है अभी तक है, आपको ये मैच कर रहा है, तो आप प्लीज़ और रीडिंग आगे देखिए, क्योंकि भले आपको बुरा लग रहा हो या दुख हो रहा हो, प्लीज़ आप ये रीडिंग आगे देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आगे सोल्यूशन भी है, ठीक है। आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको फील करने के, मतलब आप क्यों भुगतो, आप क्यों सफ़र हो, उनको कम समझ में आता है, तो आप क्यों अपनी जान जला रहे हो, आप क्यों इतने दुखी हो रहे हो, है ना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और ये देखते हैं कि वो लोग जो है ना, जो जिन लोगों के भी, और मैं अगेन मेरे को बुराई नहीं करनी है किसी को भी लेके, बट ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, फॉर सम रीज़न तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, ये लोग जिनके बारे में मैंने बात की है, ये आपको पता है कि वो लोग है ना दो मुंह रखते हैं, मतलब टू फेस्ड है, कि क्या बोलते हैं उसको, खाने के नहीं, खाने के दांत एक और दिखाने के एक जैसे। ओके, कि सामने आपके हाँ ये वो, हाँ हाँ नहीं, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे करके जाते रहेंगे, पर पीठ पीछे फिर टा 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 आपको लेके, मतलब लिटरली मैं अभी मैंने जो एक्सप्रेशन बनाया वही था। एंड ये जैसे, ये आपको दिख रहा होगा शक्ल। ओके, तो इधर ऐसे आपके सामने से, ठीक है, बैठे नॉर्मली जैसे बैठना चाहिए, बट पीछे ऐसा फुल उनके उनके दिमाग में फुल ऐसा चा 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 चलता रहता है, ठीक है। ये लोग ये मोस्ट ऑफ द लोगों का मेरे को ऐसा आ रहा है कि फैमिली से रिलेटेड ये रीडिंग है, ठीक है।
बट अगर फैमिली नहीं है तो मैनेजमेंट भी, मतलब वर्क प्लेस ऐसा कोई जहाँ पे आप काम करते हैं, कोई आपके अंडर लोग हैं, ऐसा कुछ वो भी हो सकता। पर ये उनके लिए ही मेरे को लग रहा है रीडिंग है, जिनके अंडर कुछ लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी वो लोग उठाते हैं, या जिन लोगों को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी इनको उठानी चाहिए थी। समझा? वैसे। ओके। अभी है ना आपको बोला जा रहा है कि आप है ना अभी एक नए एक्सपीरियंस में स्टेप इन करने वाले हैं, एक नए एक्सपीरियंस, एक नए परिस्थिति, एक नए फीलिंग में आप ना अभी एक उसमें घुसने वाले, जो कि काफ़ी आपको एक्साइट करेगा, काफ़ी आपको अंदर से है ना एक अलग से एक वो देगा, क्या बोलते हैं, एक अलग नज़रिया देगा, एक अलग पर्सपेक्टिव देगा, एक अलग शांति से ज़्यादा एक ना कि ठीक है, इट्स ओके, ऐसा कि ठीक है। वो एक होता है ना कि मेक पीस विथ इट, वो वाला फीलिंग कि आई हैव मेड पीस विथ इट वाला काइंड ऑफ, कि नॉट 100% बट इतना जो आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है ना ये चीज़ में, इतना खिंचाव, इतना मन मुटाव एंड ऑल दैट, वो आपको इतना नहीं फील होगा, क्योंकि आपको ना धीरे धीरे ऐसे समझ में आने लगेगा कि कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ का आपको अभाव फील हो रहा था अभी तक, इसीलिए आपको इतना दर्द और दुख हो रहा था। पर अभी है ना आप धीरे धीरे देखना चालू करेंगे, ऑलरेडी शायद से आपने देखा होगा कि जो लोग, मेरे को आपको याद है मैंने बोला था कि 100% सब नहीं आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि सर आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो। वैसे ही मैंने बोला था कि वो लोग, जो लोग नहीं सोचते, शायद से आपके माइंड में नहीं आए रहेंगे, या वो आप नहीं जानते होंगे कि वो लोग आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, आपको पता नहीं होगा। अभी आपको ना धीरे धीरे पता चलेगा। वो शायद से हो सकता है कि आपके इमीडिएट परिवार वाले नहीं हो, बट कोई दूसरे परिवार वाले जिनसे आप इतना बात नहीं करते थे, उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से आपको समझे, या जो लोग और भी है, मतलब मिलेंगे आपको, वो आपको एक मॉरल सपोर्ट वाली फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं कि वो लोग पूरे टाइम दिन रात आपके साथ उठेंगे बैठेंगे, वैसी बात नहीं है। बस सिर्फ उतना भी जानना कि है कि वो लोग आपको जब सपोर्ट चाहिए, वो लोग दिल से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उतना उनको फिक्र है आपकी। फिक्र से ज़्यादा इज्जत, इज्जत है आपकी। ओके, और सच्ची इज्जत है, ऐसा नहीं कि दिखाने के, ये जैसे दो मुंह है ना, कि ऐसा नहीं कि दिखाने के दांत अलग खाने के दांत अलग, वैसा वाला नहीं एक्चुअली में। क्योंकि अच्छे लोग भी रहते हैं। ओके, और ये नहीं बोल रहे कि ये लोग बुरे हैं, जिन लोग जो ये बोल रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग बुरे लोग हैं। मैं बस बोल रही कि ये कार्मिक है, ये सब कर्म का खेल होता है ना। तो उनको है ना आप एकदम ज़्यादा ऐसे एकदम भी मत कोसो, क्योंकि क्यों कर्म बढ़ाने, क्यों क्यों इनसे कर्म बढ़ाने हैं, जो कोई आपको अगर नहीं ठीक लग रहा है, नहीं अच्छा बोलते हैं, या जो भी है, आपको नहीं है तो क्यों आपको कर्म बढ़ाने हैं। उल्टा आप ना देखो, कोई कर्म काटने का टेक्निक देखो कि कैसे कॉर्ड कटिंग करूँ मैं, कैसे मैं अंदर से अगर फॉरगिवनेस, अगर आप उतने भी लेवल पे बाद में आपको फील हो, तो कुछ भी करके ना हो सके, आई डोंट नो ये मतलब एडवाइस, सलाह सब लोग लेंगे कि नहीं, बट हो सके ना तो कैसे मैं ख़त्म करूँ कर्म उनके साथ, वो आप देखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बोलचाल से उस सब से नहीं होता, मन से हो जाता है। कैसे पता चलता है कि इंसान के साथ कर्म ख़त्म हो गया? जब उसके बारे में ना थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, जब है ना फ़र्क ही नहीं पड़ता, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, तब कर्म ख़त्म होता है। तो वो अगर आपको करना है तो आप करिए, बट अभी मेरे को करेंटली ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी दूर की बात हो गई। बट अगेन मेरे को लिमिट नहीं करना है, अगर आपको है कि नहीं मैं अभी, तो प्लीज़ करिए, मतलब मुझसे ज़्यादा कोई प्राउड नहीं होगा, ठीक है, अगर आप वो डिसीजन लेते तो। ओके, आपको हाँ, तो मैं वो बोल रही थी कि वो लोग जो रहेंगे ना, आपको समझेगा कि जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान, इज्जत, जो वैल्यू और एक इंसानियत वाला एक थिंग होता है ना, मोर देन दैट ना, आपको ना अभी ऐसा ही ना कि एक पॉइंट पे ना मेरे को इज्जत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इज्जत के भूखे भूखे भी होंगे आप पहले शायद से, मे बी कुछ लोग, पर इज्जत के भूखे भूखे से ज़्यादा ना आपको ऐसा कि भाई थोड़ी तो इंसानियत रखो भाई। मतलब कोई कर रहा है, कोई ये कर रहा है, उसके बारे में भी सोचो कि वो भी इंसान, मतलब खुद को लेके कि तुम लोग उतना तो सोचो कि मैं भी इंसान हूँ,
चाहो तो मैं ये भी नहीं कर, नहीं तो फिर मैंने ये भी तो किया है। तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि मैं ऐसे वैसे। तुम लोग थोड़ी तो इतनी तो इंसानियत रखो, इतना क्या जज करो या इतना क्या बोलते रहते हो मेरे बारे में। एटलीस्ट इंसानियत के तौर पे तो सही, लाइक दैट, वैसा। तो आपको ना वो थोड़ा ना इंसानियत वाली फीलिंग आएगी, ओके, कुछ लोगों से। अगर लोग नहीं है, मतलब वही ऐसे, हाँ मेरे को वही लग रहा है एक्चुअली में, वही है जो मैंने बोला। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना सपोर्ट, किसी की अगर मदद, किसी के सामने ये भी करना कि खुलना इतना कि भाई हाँ मेरे को ये चीज़ का बुरा लगता है, कोई और जो आपको लगता है ना कि समझेगा या इज्जत देता है, कि मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम देती है, मैं दुखी हूँ, मेरा मन दुखी है, ये चीज़ मेरे को नहीं अच्छा लगता है। बस एक बात ही करना क्यों ना हो, उतनी भी मदद की, किसी से आप ना खुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई आपको सुन रहा है एटलीस्ट, वो चीज़ करने से ना आप पीछे मत हटिए। मतलब आप ना ऐसा मत सोचिए कि आपको जज कर देंगे, आप डरिए मत वो करने को। नहीं तो आप छोटे अपीयर होंगे ना, तो फिर हम लोग, मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो इंसान जो सुनेगा ना, वो हाँ हाँ करके सुनेगा, क्योंकि इतने आपने दो मुंह इतनी बार देखा कि हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ आप सही है ये वो करके, फिर पीछे हंसेंगे या फिर आपको जज करेंगे, या आज नहीं तो कल जज करेंगे। अम, वो सारी चीज़ें मत मन में रखना, क्योंकि आपको बोला जा रहा है, दो दो कार्ड में आपको बोल रहा है कि सपोर्ट लो, सपोर्ट लो, ये आपको हेल्प करेगा, ये ही आपको पीस और शांति देगा। देखो, गेट सपोर्ट, ठीक है, एंड इन ये हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ओके। गुड चांसेस आपको है ना, कोई तो व्यक्ति या कुछ लोग जो मैंने बोला, वो आपको ऐसा गाइडेंस देंगे या ऐसा ये करेंगे कि आपको है ना वो जो मन में जो एक शांति की ज़रूरत है ना, वो आपको मिलेगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप ऐसे रहोगे कि हाँ ठीक है जो भी है ना, ठीक है, मतलब इट्स ओके, वो जो मैंने पहले बोला था ना कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, उतना रेस्टलेस, उतना विचलित नहीं रहोगे आप। um, तो इसीलिए ये चीज़ ना थोड़ा सा अपने अंदर वो करेज, वो हिम्मत लाइए, हेल्प लेने की, किसी से एडवाइस लेने की, ओपन अप होने की, लेट गो करने की, और ये चीज़ को फेस करिए, ओके। आपको योगा मेडिटेशन बहुत 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 हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे टाइप का योगा या मेडिटेशन करने का मन कर रहा है। देखो आपको है ना कोई ऐसे 30 मार खान टाइप मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ही ऐसा लाइक एकदम ही ऐसे एकदम टॉप का मेडिटेशन वैसा नहीं। अभी आप ना बैठ जब भी आप बैठते हैं ना, आप बस ऐसे फील करिए कि मुझे चाहिए क्या, मतलब मुझे क्या चाहिए जिससे मेरे को ना शांति मिलेगी, कैसे टाइप का फीलिंग चाहिए। किसी किसी को ऐसा रहता है बस मैं सांस लूँ और मेरे को होगा थोड़ा शांति फील, तो सांस लो, ओके, डीप ब्रेथ, वो टाइम के लिए वो आपका मेडिटेशन है। हर दिन नहीं करना है आपको सांस लेना, हर अगले दिन आप पूछो कि मुझे क्या अभी किस चीज़ से पीस मिलेगा, फिर कोई बोलेगा कि नहीं कोई टाइप का है ना मैं म्यूज़िक सुनूँ, अंदर से आत्मा बोलेगी, तो बस मैं सुनूँ और बस मैं पढ़ी रहूँ या पढ़ा रहूँ उससे। फिर वो रहेगा कि अभी मुझे क्या, और हर दिन एक बार भी नहीं, कभी भी कि अच्छा मुझे अभी क्या करने के कि मुझे ऐसा लगेगा मैं शांति फील करूँगा या करूँगी, ऐसे खुद से पूछो और वो करो, वो करना ही मेडिटेशन है, वही योग है, ओके। तो अम, करते हैं लोग मिसअंडरस्टैंड, लोग ना गलत परखते हैं सबके ना ज़िंदगी में। आप ऐसा मत समझो कि आपकी ज़िंदगी में आप ही ऐसे एक्सेप्शन हो, कि लोग आपको ही सिर्फ गलत परखते हैं, बाकियों को नहीं। मैं बताऊँ, हर एक इंसान, आप ना किसी को भी उठा लो इस दुनिया में, हर एक इंसान के पास ये तो होगा कि हाँ लोग मुझे गलत परखते हैं, कोई ना कोई तो होगा, या कुछ लोग तो होंगे कि मुझे गलत परखते, मुझे नहीं समझते। तो ऐसा आप ना अकेला मत महसूस करो कि आप ही एक इकलौते हो जिसको ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के वजह से ना आपका ना धीरे धीरे जो, मतलब वही है यार, क्यों आपको क्यों ये सब फील करना है ऐसा, है ना। ज़रूरत नहीं है आपको ये सब चीज़ों से गो थ्रू करने की, ये फीलिंग से। और आपका ना एक डिफरेंट रोल आप प्ले करने लगेंगे। तो अभी आपको जो है ना कि मेरे को बड़े का रोल या वो पदवी का रोल या अथॉरिटी का रोल, वो रोल मुझे जो करना है पूरे टाइम, प्ले अदा, वो रोल अदा करनी है पूरे टाइम। तो अभी ऐसा होगा कि आप ना बहुत जल्द एक अलग रोल प्ले करने लगेंगे, ठीक है, ये सबसे हट के थोड़ा
जो कि थोड़ा लाइट हार्टेड, थोड़ा इजी और थोड़ा वो रहे, क्योंकि समझ तो है आप में, पर वो चीज़ें कि सब मैंने ही ठेका लेके रखा है, वो वाला थिंग ना थोड़ा हटेगा। और मेरे को एक क्या आ रहा था एक, तो वो वे में आप अलग रोल, मतलब कि थोड़ा ना आपको जो भी आप रोल प्ले करेंगे ना, जैसे आप खुद को है ना आइडेंटिफाई करेंगे ना, थोड़ा वो ईजी और लाइटर होगा आप पे, थोड़ा थोड़ा हल्का रहेगा आपके लिए वो चीज़। तो वो जो बंधा हुआ कि ये मैनेज करूँ वो मैनेज करूँ, मतलब वैसे वो थोड़ा आप एक उसमें रह के आराम से शांति में बैठेंगे। आप शायद से थोड़े रूल्स भी ब्रेक करें, जो रूल्स अभी तक आप बना के रख रहे थे ना कि नहीं ये फेयर है, ताकि इंसाफी सबको मिले, बराबर का हिस्सा, ये इंसाफी सबको मिले, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि भाई वो चीज़ एक्चुअली में आपको जो लग रहा है ना कि ये चीज़ संतुलन बनाए रखेगी, वो नहीं संतुलन बनाएगी, क्योंकि कुछ लोग काबिल है और कुछ लोग काबिल नहीं है। तो वो एक्चुअली इक्वल इक्वल जो आप कर रहे हो या संतुलन और रूल्स वगैरह बना रहे हो, इतना स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, वो एक्चुअली में ना वो नहीं वो कर रहा है, काम कर रहा है, और वो सही भी नहीं है ये सिचुएशन में। ओके, जो एक समानता एंड ऑल दैट वो सब। तो आप ना धीरे धीरे कुछ रूल्स थोड़ा बेंड, ब्रेक, थोड़ा इधर उधर वो आप करेंगे अपने इंट्यूशन यूज़ करके, अपना थोड़ा, हाँ, इंट्यूशन, अंतरात्मा यूज़ करके, जो कि आपको करना चाहिए, उस चीज़ के कारण आपको विक्ट्री है, उस चीज़ के कारण आपको ना वो समझेगा कि हाँ देखा ये काम कर रहा है और ये वर्क और ये सही है, समझा, मतलब कि आपको है ना ऐसा लगेगा कि सही है, मतलब वो क्योंकि वो सही होगी, वो सही होगी और आप ना सक्सेसफुल होंगे, आप जीतेंगे। ओके, वो चीज़ करने में जीतेंगे, चीज़ करने में मतलब कि लोगों को मैनेज करने में, चीज़ें मैनेज करने में, लोगों के बीच खुद को मैनेज करने में, एक वो जो आप स्ट्रैटेजी आप अलग एक बनाने वाले हैं ना, जो तोड़ मरोड़ के, सॉरी, वो जो एक स्ट्रैटेजी, जो एक प्लान आप जो अभी तक ऐसा है ना कि नहीं ये रूल इसको ऐसा, ये होना, ये वो, ताकि सबको है ना बराबर का मिले, ताकि सबको ठीक रहे, तब तब आपको समझेगा कि नहीं भाई, बराबर का कैसे, ठीक कैसे, जब ये इंसान का ऐसा ऐसा है, वो इंसान का वैसा वैसा, तो ठीक कैसे, एक समानता कैसे। तो अभी तक कैसा था ना कि आपका ना, आप ट्राई कर रहे थे कि जैसे कि एक कोर्ट का जज हो, जो कि लॉज और वो होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, लॉज और डेमोक्रेसी, बेसिकली डेमोक्रेटिक की, डेमोक्रेसी की, ठीक है ये रूल है तो ये सब पे इक्वली लागू करेगा, ये रूल है तो सब पे, तो वैसे पर कुछ ज़्यादा अभी। ओके, वो और एक अभी जो आप करेंगे ना, एक रोल लेंगे, उसमें कैसा होगा कि इट विल बी मोर लाइक कृष्ण भगवान। ऐसा नहीं कि वो रूल तोड़ते थे या कुछ, उनका भी था कि भाई धर्म है तो धर्म सबके लिए बराबर का है एंड एवरीथिंग वैसा। पर कृष्ण भगवान को कैसे बराबर पता था कि नहीं ये चीज़ बैलेंस, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो, कैसे बताऊँ मैं, कि वो दुर्योधन और अर्जुन को ऐसे सेम वे में ये करेंगे। उनको पता था कि नहीं ये दुर्योधन दुर्योधन है और ये है, तो अगर मेरे को ये चीज़ देनी है तो मैं किसको कैसे क्या दूँ। सेम टिप, सेम एडवाइस, सेम सलाह कृष्ण भगवान ना दुर्योधन को नहीं देते जो अर्जुन को दी थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो दुर्योधन को वो एडवाइस देंगे तो वो उस चीज़ का दुरुपयोग करेगा और उससे धर्म का नष्ट होगा और वो बहुत खराब होगा, युगों युगों तक, पीढ़ियों तक उस चीज़ का नुकसान रहेगा। इसीलिए वो सेम एडवाइस सेम सिचुएशन में जो दुर्योधन को दे सकते, मतलब जो अर्जुन को देते हैं, वो दुर्योधन को नहीं देते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये दुर्योधन है, ये दुर्योधन वाली नियत रखता है, नियत है उसकी वैसी, तो नियत अनुसार देता। तो आप वो करेंगे, आप नियत अनुसार करेंगे, समझा आपको मैं क्या तब से ट्राई कर रही हूँ बोलने का। वो तो कैसे वो थे, वो एकदम चिल, कृष्णा भगवान फुल पीसफुल चिल थे,
वैसे होंगे। वेराज आप कोई जज को पकड़ो तो वो कैसे ऐसे ऐसे सीरियस रहता है कि ओके ऐसे करके, और एक बाहर और एक वो रहता है कि नहीं मैंने इधर ये किया तो किसी का इतना नुकसान हो सकता है, पूरा उसका ज़िंदगी जा सकता है एवरीथिंग। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप नहीं, आप इंसाफ नहीं करोगे, आप मतलब अपने वैसा नहीं, पर वो समझा ना आपको मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको पता रहेगा ये धृतराष्ट्र है, नहीं ये दुर्योधन है, सॉरी ये दुर्योधन है। दुर्योधनगिरी करेगा, वो दुर्योधन जैसे ही सोचेगा वो वही हरकतें करेगा, क्योंकि वो वही करते आ रहा है, अभी तक नहीं सुधरा है वो। तो आप ऐसे नहीं कि पहले से ही जज करके एकदम ही बैठ जाओगे कि कभी नहीं सुधरेगा, वैसा नहीं। पर आपको पता रहेगा कि गुड चांसेस अगर ऐसा होगा ना तो ये दुर्योधनगिरी करेगा। तो वो अर्जुन को एडवाइस नहीं दे, अर्जुन वाली नहीं देंगे, और उनको पता है अर्जुन गिरी करेगा। ओके, वैसा। तो जो अभी अकेलापन आपको खा रहा है ना, यू विल मेक पीस विद इट। आपको वो अकेलापन कचोटेगा नहीं। आप वो मतलब अगर आप अकेले भी बैठोगे ना कमरे में या इसमें, तो आप काफ़ी ठीक, मतलब फिर भी एक एक टाइप के पहले जैसे अभी आपको एक अभाव बहुत ज़्यादा कचोटता है, काटता है ना, उतना नहीं काटेगा, एक पूर्णता वाली फीलिंग रहेगी फिर भी। ठीक है, तो ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग हेल्प की तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए कॉस्मिक नज हिंदी को। मैं ऐसे ही फुल लेंथ डिटेल्ड टैरो वीडियोस डालती रहूँगी हिंदी में। तो मेरे 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, कॉस्मिक नज इंग्लिश और कॉस्मिक नज हिंदी। अगर आपको इंग्लिश भी अच्छे से समझ में आती है, आप कंफर्टेबल है और आपको और मैसेजेस चाहिए, तो आप प्लीज़ कॉस्मिक नज इंग्लिश को भी सब्सक्राइब करिए। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे 2 पेजेस है, कॉस्मिक नज इंग्लिश एंड कॉस्मिक नज हिंदी, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रोज़ छोटे छोटे मिनी रीडिंग्स डालती रहती हूँ, जिसके वजह से आपको है ना रोज़ एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो भगवान से या यूनिवर्स से गाइडेंस मिलते रहे। तो टेक केयर, खुश रहिए, एकदम खुल के रहिए, इतना बोझ अपने सर पे रह के मत ढोकिए, चिल। बाय। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक होगी, तो पता नहीं कि सब के सब जो भी ये देख रहे होंगे उनके साथ मैच करेगी कि नहीं। अम, ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा ही बताया जा रहा है कि आपको थोड़ी एक चेतावनी दी जा रही है कि संभलने की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ आप छुपा रहे थे, जो कि नो सोसाइटी ने मना किया है, या आपको लगता है कि वो चीज़ खुले में नहीं आनी चाहिए, कुछ सच्चाई खुद की किसी के साथ, शायद से हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फ्लोटिंग या समथिंग सेक्सुअल मैटर को लेके भी हो सकता है, या कोई चीज़ जो छुपा के रखी है, कोई बड़ा सा सच, वो शायद खुल जाए। ओके, ये रीडिंग मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रही हूँ। ये रीडिंग आई है तो कोई मतलब से ही आई होगी, ताकि पता नहीं, बट कोई तो आपके भले के लिए आई होगी। तो अगर आपको जानना है, अगर अभी तक ये मैच किया है, तो आप आगे देखिए और देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई हो सकता है कि सडनली कोई चीज़ फटे, कोई चीज़ फटे। ओके, जिसके वजह से ना मतलब अचानक से कोई चीज़ खुले में आ जाए, अचानक से सब कुछ तितर बितर हो जाए, अचानक से एकदम ही आपने आपको है ना ये जो सच्चाई जो आपने छुपा के रखी है ना इतनी, कहीं ना कहीं आपको उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए था पहले, बट आपने नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि वो चीज़ बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। तो इसलिए ना आपने उसको पाल पाल पोस के रखा था वो चीज़ को। तो वो चीज़ पहले ही छूट जानी चाहिए थी, आपको थोड़ा कुछ अलग वे में उससे डील करना चाहिए था, वो सच्चाई से, वो चीज़ से। इतना नहीं छुपा के दबा के कुछ तो भी जैसे आपने रखा उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ना एक ऐसा अभी माइन के जैसा बन चुका है, और वो अभी फूट सकता है कभी भी, और खुले में आ सकती है चीज़ें। ये चीज़ के वजह से शायद से आपके धन को, पैसे को भी थोड़ा अफेक्ट करे, वैसे टाइप की लाइफ को, या थोड़ा आपका जैसे मतलब नाम भी खराब हो सकता है।
ओके, ये चीज़ के कारण। आपने क्या किया था कि ये जो सच्चाई जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस जो भी चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं हो कि एकदम सेक्सुअल मैटर ही हो, बट जो भी चीज़ है, कुछ ऐसे बड़ी चीज़ है जो छुपा के रखी है वो, ओके, उस हिसाब से आप लो कि ये चीज़ ना आपने, ताकि पहले ऐसे फटे नहीं, तो आपने ना एक छोटा सा दान या बलि हल्की सी एक कर दी, एक मतलब बलि इन द सेंस समर्पण या दान, कि हाँ ठीक है, इसको ये चीज़ मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, इतना पार्ट में छोड़ देती हूँ, या नहीं करता या नहीं करती हूँ, या इतना सा बता के रखता हूँ या नहीं बताती हूँ, या इतना मैं खुद को खुद को, ताकि थोड़ा सा वो हो, खुद के मतलब खुद के नज़र में थोड़ा बेटर फील हो और थोड़ा सेफ फील हो, सुरक्षित फील हो। तो इसीलिए आपने एक चीज़ थोड़ी लेट गो की थी कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए या कुछ तो मिल जाए, मतलब थोड़ा सा लीवे, या थोड़ा कम वो हो, भारी हो, कम भारी, कम, मतलब जो भी चीज़ का भार है वो थोड़ा कम हो। तो वो चीज़ आपने एक कोई तो हिस्सा बेसिकली छोड़ दिया, जो कि आप पकड़ सकते थे पर आपने छोड़ दिया। पर जो आपने पकड़ के रखा है ना, वो हो सकता है, ठीक है, हट सकता है। आपको बोला जा रहा है कि एक्चुअली में ना, आप ये चीज़ समझो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है, कुछ तो है जिसके वजह से आपको ये चीज़ करनी पड़ी, या आप अपने आप को ये छुपाना पड़ रहा है, या ये बोझ ढोके चल रहे हो, या जो भी, कुछ तो भी प्रॉब्लम है, कहीं तो भी है ना कुछ तो, कि आप नहीं सच्चे रह पा रहे हो, या आपको मन किया, या आप नहीं बोल सकते, या आप वो लेके चल रहे हो, या जो भी है, वो झूठ, वो जो भी है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को प्लीज़ आप ना फेस करिए, वो प्रॉब्लम, उतना उतना आप अपने खुद से ना सच्चा रहिए, उतना उतनी सच्चाई रखिए, क्योंकि वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए थी पहले से ही, वो हुई नहीं। तो छोटा 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 ऐसा बन बन के अब वो फट सकता है। देखो, अगर ये अभी तक मैच किया है ना रीडिंग, तो आप डरो मत, क्योंकि चीज़ें फटती है, लोगों की ज़िंदगी में फटती है, पर आपको एटलीस्ट अभी पहले से ही पता चल रहा है ना? तो कुछ तो भी, मतलब अगर भगवान, मतलब नॉट भगवान, मतलब यूनिवर्स या जो भी, आपको अगर पहले से चेतावनी दे रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि कुछ स्कोप है, क्योंकि कुछ उतना आपको नुकसान नहीं हो, या कुछ कुछ तो भी है ना, कुछ उसके पीछे मतलब या भाव, तो वो आप पकड़ो, ठीक है? तो आपको लग सकता है कि वो जो ये चीज़ अगर फटेगी, निकलेगी, तो जो पोजीशन, जो नाम, सम्मान, पैसा भी आ रहा है, वो सारी चीज़ें, पोजीशन, वो जो है ना, वो हट जाएगा, हिल जाएगा, उल्टा पड़ेगा। और नाम खराबी बहुत आ रहा है। मतलब ऐसा आ रहा है कि अच्छा खासा कोई राजा है, और उसको अभी खुद के राज्य में घोड़े पे बैठ के अभी राज्य से बाहर निकलना पड़ा, ऐसे टाइप विजन आ रहा है, कि काइंड ऑफ ऐसी टाइप की फीलिंग, कि वही देश, मतलब डरा नहीं रही हूँ, बट हाँ, कि राजा ही देश निकाला हो रहा है, ऐसा। आपको बोला जा रहा है कि ये सबके, अगर ये सिचुएशन होगा, ये भारी होगा, तो अपने थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना तभी, ठीक है? और अभी ऐसा हो सकता है कि किसी का ना, ताकि किसी दूसरे के साथ इंसाफी हो, भले आपके लिए आपको लगे कि नहीं वो ना इंसाफी है, बट ताकि दूसरे के साथ इंसाफी हो, वो चीज़ खुले में आ सकती है। शायद से वो सॉरी, शायद से वो इंसान का इंट्यूशन भी कुछ उसकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं पे ना बता दे उसको, मे बी, बट हाँ, ताकि बेसिकली थोड़ा थोड़ी इंसाफी हो, इसीलिए
ये चीज़ फटेगा, खुले पाएगा। भले आपको लगे कि नहीं, जो भी आपके खुद के रीज़न हो सकते हैं, बट ये आपको है ना बोला जा रहा है कि जो एडवाइस होता है ना, जैसे पुराने ज़माने के एडवाइस, या कोई एडवाइस दे रहा है, कोई जैसे एक गुरु कैसे देता है ना, बात समझाता है, सलाह देता है, गुरु कैसे देता है, या हमारे जैसे संस्कार होते हैं, वो भी खुद में एक 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 संस्कार क्या होते हैं, संस्कार सलाहें होती है, अच्छी सलाहें। तो जैसे बोलते हैं ना कि ये मत करो, चोरी मत करो, किसी को झूठ मत, मतलब किसी को ऐसा चीटिंग मत करो, किसी के साथ ये मत करो, वो मत, जो वो टिपिकल वाले होते हैं ना एकदम ही, कि चोरी मत करना, चीटिंग मत करना, अफेयर मत रखना, और फिर मर्डर मत करना, किसी के साथ जलन की या किसी का ऐसे मतलब बदले की भावना में ये मत करना, घर मत तोड़ना, वैसे जो होते हैं ना वो टिपिकल वाले एकदम ही, वो वाले जो रूल्स है ना, वो उसकी थोड़ी सुन लो, ओके, थोड़ी सुन लो प्लीज़, ताकि इस सब से बचो, क्योंकि नुकसान तो दिख रहा है, पैसे का, नाम का, भरोसे का, इज्जत का, जो इतना अभी तक कमाया या मेंटेन किया, वो जो एक शान होती है वो, ओके। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भले वो सारी चीज़ें रूढ़िवादी लग रही है, रूढ़िवादी इज़ द वर्ड, कि रूढ़िवादी लग रही है, पर सुन लो, बेटर होगा, भला होगा, ओके। थोड़ा मन भी, मतलब दिमाग भी थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक जगह पे। वो ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो सोच होती है ना, वो जो संस्कार जो मैंने बताए अभी, वो उसको अपने दिमाग में वो एक पदवी दे दो कि वो उस तरीके से सोचो, वो लाइंस पे, उस तरीके से, कि क्या ये करना ठीक है। अपने रीजंस होते हैं, देखो, अगर अगर मेरे को अभी मन कर रहा है कि मैं ये चीज़ चोरी करूँ, या सो एंड सो जन को मारूँ, ओके, ज़ोर से मारूँ या मर्डर कर दूँ, जो भी, तो मेरे पास रीज़न मैं दे सकती हूँ कि जो मुझे सही लगे कि नहीं, मैं चोरी कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को या मेरे माँ बाप को या मेरे किसी को खाना देने का है, इसलिए मैं वो अच्छे चीज़ के लिए मैं चोरी कर रहा या कर रही हूँ। या फिर अगर मेरे को सपोज़ किसी और के साथ जो मुझे नहीं करना चाहिए, ओके, ऐसे रिश्ते बना के रखूँ, और फिर मैं वो कुछ उसको एक रीजनिंग दूँ कि बेटर, मतलब ताकि वो वैसा साउंड नहीं करे, और मैं ऐसा ये करूँ, तो या फिर मैं अगर किसी के साथ, समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन दूँ, तो वो चीज़ सही सुनाई देगी, अपने मन को सही सुनाई देगी। पर इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि आपको उस तरीके से नहीं सोचना है। आपको ये जो एकदम टिपिकल होता है ना, कि मर्डर करना मतलब बुरा, एक्स्ट्रा मैरिटल करना मतलब बुरा, चोरी मतलब बुरी, भले वो कुछ भी रीज़न हो, पर ये मतलब बुरा, ऐसा वो जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना एकदम ही, लॉ में जैसे होता है, ओके, कि एकदम ब्लैक एंड वाइट, वैसा वो चीज़ है ना, अपने दिमाग में थोड़ा बिठा के उस वैसे ही सोचना चालू करो, देखना चालू करो फिलहाल के लिए प्लीज़। क्योंकि अगर आप उसमें रहोगे ना, इफ्स एंड बट्स में, मतलब कि इन मैंने किया क्योंकि, अगर ऐसा करते, ये है क्योंकि, वो है, थोड़ा खुद को दिलासा देना, बेटर फील करना और मौका देने के और करते जाओ, तो वो फटने वाला है, मतलब फटने वाला है। मैं बताती हूँ आपको, शायद से कार्ड्स देख के समझे। पहला कार्ड ये आया, क्या फटा है, पूरा घर फट गया है, टावर कार्ड आया है, ये काली माँ रिवर्स, डेथ कार्ड रिवर्स्ड आया, काली माँ रिवर्स्ड। वो जब गुस्से में वो हुई थी, कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं, वो रिवर्स में, मतलब वो कोई नहीं रोक पाया उनको। वो नाश तो नाश ही, मतलब ऐसा नाश कि जितना नाश होना चाहिए था उससे ज़्यादा नाश, वैसा, समझा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और आप ही सुन रहे हो, आप ही वीडियो देख रहे हो, आपको ही पता है अंतरात्मा, कोई मतलब मुझे नहीं पता आप कौन हो, मैं आपको जज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अच्छा है कि आप आपके लिए अच्छा है कि सुन के आप ले लो अभी के लिए फ़िलहाल। मेरे को क्यों ऐसा वर्ड आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, डर में जियो, जबकि ऐसा मेरे को नहीं आता है, मैं सच्ची बताऊँ तो।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे खुद के जजमेंट है माइंड में कि नहीं ये चीज़ बुरी है तो डरा के रखो, नहीं, मेरे को आ रहा है माइंड में कि उनको बोलो कि डर में थोड़ा जियो, ऐसा कि इसलिए रोको खुद को अभी के लिए। ओके, जो चीज़ एक चीज़ आप समझो कि ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना या हो रही है, वो आपको है ना, आप ऑब्वियसली कोई दूसरे डर के कारण कर रहे हो या कोई दूसरा कुछ है आपका रीज़न। तो आप समझो कि आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो ना आपको वहाँ पे ही, जहाँ पे आप हो, जो सिचुएशन में आप हो, उधर ही मिल जाएगी। उधर ही आपको जीत मिल जाएगी, उधर ही वो मिल जाएगा। तो आपको इतना जो भागने का और ये करने का, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप है ना वो सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं जिधर हूँ उधर हूँ, उधर ही मिल जाएगा। बहुत लोगों के लिए मेरे को रिलेशनशिप ही लग रहा है, मैन वुमेन कपल। जून थोड़ा ध्यान रखना, जून 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 जून, सॉरी मैं सोच रही थी। ओके, मेरे को ये ध्यान देंगे मतलब इन द सेंस ऐसा। अच्छा, अगस्त भी नीचे देखा। ओके। मेरे को ये आ रहा है कि जून में ना आपके पास फिर भी एक मौका होगा चीज़ें सुधारने का, ठीक कर देने का। जून में फिर भी एक है ना, एक मौका होगा, ले लेना, इसलिए रीडिंग आई है। ठीक है, वो ले लेना। वो फिर जो भी है ना उसको अच्छे से कर लेना, आपके पास अभी भी टाइम है। अभी ये रीडिंग अगर मैं फेब में रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर आप अभी देख रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है। आपने तो ये वीडियो जब भी देखेंगे तो तब से लेके आप जून पकड़िए। ठीक है, या तब, हाँ, तब से लेके जून या 4 महीने पकड़िए। एंड आपको बोला जा रहा है कि तभी सुधार किया तो ठीक है, गुड। ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ये इम्पैक्ट, अवॉइड भी हो सकता है। पर अगर नहीं किया ना तो अगस्त, ठीक है, थोड़ा केयरफुल, क्योंकि अगस्त में वो सामने वाला या बाकी जो जन है जिनके सामने खुल सकता है वो थोड़े जग सकते हैं वो लोग, जगेंगे वो लोग। और कोई मैसेज पायल नंबर 3 के लिए? देखो, आपको है ना बोला जा रहा है कि चीज़ें जब फास्ट होंगी ना तो बहुत फास्ट मूव होगी। तो आप जो भी चेंज है ना, ये जो चेंज इन द सेंस, ये चीज़ का अंत, जो आप चीज़ छुपा रहे या कर रहे हैं या जो भी है पीठ पीछे, उसको आप प्लीज़ मारिए, एंड करिए, अंत करिए। डेथ इधर रिवर्स्ड आया, काली माँ वाला डेथ, और इधर भी डेथ रिवर्स्ड आया, दो अलग पैक में सेम आ रहा है कि उस चीज़ को आप कट करिए, मार डालिए, ख़त्म करिए। क्योंकि आपको जो चीज़, मैं जैसे मैंने बोला, चाहिए वो जहाँ पे हो वहाँ पे ही मिल जाएगी, और अच्छे से मिलेगी, पूर्णता से मिलेगी। ये कार्ड की एनर्जी देखिए, लिटरली जो जो जैसा आपको सुख, प्यार, मोह, लाभ, सुकून, प्राप्ति, एक सपोर्ट, सपोर्ट मेन है कीवर्ड। वो कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, वो इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, वो मतलब सेक्सुअल सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी सपोर्ट हो सकता है। वो सपोर्ट आपको, ये चीज़ आप ख़त्म करोगे ना, जब कट कर दोगे ना ये चीज़ें करना या ये चीज़ करना, तो जहाँ पे वहाँ पे मिल जाएगा। बस वो थोड़ा भरोसा रखो ना, क्यों वो गेट बंद कर रहे हो, क्यों दिमाग में ऐसा बंद करके रखा है कि नहीं इधर तो मिलना ही नहीं है, इधर तो होना ही नहीं, क्यों नहीं होगा? वही देखो, आप जो है ना आपके पास ऑलरेडी, उसको देखो। वो मत देखो जो नहीं है, वो देखो जो है। वो करोगे ना या करोगी ना तो क्या होगा कि आपका, आपको ना एक सुकून मिलेगा, आपका ना दिमाग ज़्यादा खुलेगा। अभी कहीं ना कहीं पे ना ये चीज़ों की वजह से ना ओवरऑल आपका दिमाग बहुत बंद हो गया, या बंद सा लगता है, भारी सा, ये बंद है, मतलब आपको भले महसूस हो नहीं हो, कभी कभी आपको होता भी है महसूस, कभी कभी होता है महसूस कि मेरा ना दिमाग बहुत बंद हो गया है, बहुत
अटक गया है, इसी चीज़ में अटक गया है, तो वो ना थोड़ा, वो ना खुलेगा, वो खुलेगा, खुलेगा, क्योंकि आप हो, आप अच्छे इंसान हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं है आप बुरे इंसान हो, कपटी हो, गंदे हो, ये हो, वो नहीं, नहीं, पर ये चीज़ ना सही नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ओके, मेरे को इतना मतलब बोलना पड़ रहा है, मेरे को पता है कि ये चीज़ सुनने से शायद से सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, या जो कर रहे हैं वो अनसब्सक्राइब कर ले, बुरा मान जाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं बाद में जाके मेरे को, कुछ भी, बट जो है वो है। अगर ये, तो आप बुरे नहीं हो, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट ये चीज़ गलत है, तो इसलिए इसको काटो। इसलिए देखो, आप अच्छे हो इसलिए आपको मिला भी ना ये मैसेज टाइम पे, राइट? ये चीज़ को आप काटोगे ना, तोड़ोगे ना, खट करके, ये कर्म करना बंद करोगे ना या तोड़ दोगे, तो मतलब बंद एक होता है और एक मार डालना एक चीज़ होती है। बंद क्या होता है, बंद पॉज भी हो सकता है कि अभी मैंने बंद किया, बाद में मैंने चालू किया, पर ये चीज़ को मार डालने बोल रहे हो, ख़त्म करने हमेशा के लिए बोल रहे हो, वो चीज़ आप कर दोगे ना, तो आप में ना बुद्धि ज़्यादा खुलेगी, आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगे, ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में भी आएगी, आपका इंट्यूशन लेवल भी बढ़ेगा आपको, और उसके साथ साथ चीज़ें ऐसी नहीं खुलेगी या फटेगी, जितनी ज़रूरी है उतना रहेगा शायद से, बट हो सकता है गुड चांसेस की चीज़ें नहीं खुले, नहीं खुले, आपकी बदनामी नहीं हो, ऐसा नहीं फटे, वो बंद तो बंद रह के ख़त्म हो जाए, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाए, बंद, वैसा हो, बट वो तभी होगा अगर आप इसे, इस चीज़ को मार डालोगे हमेशा के लिए, ये बात है। और कोई मैसेज मैं सोच रही हूँ, और कोई मैसेज लेना है क्या? और अगर आपको ना, मैं एक और टिप देती हूँ, अगर आपको गाइडेंस चाहिए ना कि मैं ये कैसे ख़त्म करूँ, या मैं डर गई हूँ कि मैं क्या करूँ, अभी मेरे को नहीं ये सब फेस करना है, ऐसा कि हाँ, बट मैं डिसीजन लेता या लेती हूँ कि ठीक है मैं ये फॉलो करूँगी एडवाइस, तो आप ना यूनिवर्स को दिल से बोलो कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, प्लीज़ नहीं मेरे पे फटे ज़ोर से नहीं, या कम हो, मतलब आप रहो मेरे साथ, तो आप मेरे को बताओ कैसे करना है, क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक रहो कि नहीं, वो थोड़ा ना बात करो, उनका गाइडेंस लो, मतलब बेसिकली। ओके, भले पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो, बट देन कुछ तो भी हेल्प तो होगी ना, मतलब वो है तो ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप जो लग रहा है ना आपको कि अभी जो है करंट आपके साथ, जो आप एक्चुअल रिलेशनशिप में करंट जिसके साथ आप हो, या जो करंट सिचुएशन में हो, या करंट जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन, रोमांटिक सिचुएशन, उधर चीज़ें ठीक नहीं होगी, या कैसे हो सकती है, या उतनी अच्छी नहीं होगी, या उतनी एक्साइटिंग नहीं होगी, या उतना लाभ नहीं मिलेगा जो आपको ऐसा लग रहा है ना, तो बी ओपन टू सरप्राइजेस, क्योंकि सरप्राइजेस होते हैं, आते हैं, चीज़ें अच्छी होती है, थोड़ा उतना ओपन, थोड़ा उतना खुलो कि ओके कि चीज़ें अच्छी होगी, हो सकती है, ऐसा एकदम बंद करके दरवाज़ा मत बंद करके बैठो। और अभी तक जो भी हुआ है ना, वो पूरा डेस्टिनी के ऊपर ही हुआ है सारा, मतलब नसीब का ही खेल था, और जो नसीब में है वही होगा। और हाँ, आपको मतलब, सॉरी मेरे को वो मैं कैच कर रही हूँ कि फिर ऐसा भी, ये रीडिंग सुन के ऐसा सोचो मत कि हाँ सब बिगड़ ही जाएगा, बिखर ही जाएगा, सब हो ही जाएगा, ठीक है, कि सब ये अभी फटना ही, अभी बोल दिया तो ये ऐसे ही होना है, कांड होना ही है, ऐसा ऐसा मत सोचो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ को कट करते हो, तोड़ते हो, जो चीज़ गलत है ख़त्म करते हो, तो चीज़ें ठीक रहेंगी एकदम। और जो आप हो, जिधर हो, जिस इंसान के साथ हो, या जो सिचुएशन में हो, जो फाइनेंशियल सिचुएशन में, उधर भी सब कुछ ठीक रहेगा, अच्छा ही रहेगा, प्यारा होगा, उल्टा और प्यारा हो सकता है। बस वो चीज़ के ना दरवाजे बंद करके मत रखो दिमाग में कि ये चीज़ तो ठीक ही नहीं हो सकती। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आप जब वो चीज़ तोड़ रहे हो,
खटाक करके ख़त्म कर रहे हो, तब वो चीज़ जो है, जो भी इंसान उसमें इन्वॉल्व है वो चीज़ करने में, या फिर जो भी सिचुएशन इन्वॉल्व है जो आप कर रहे हो जिसको यहाँ पे गलत बोला जा रहा है, वो चीज़ आपको ना थोड़ा प्रॉब्लम देगी कि थोड़ा खींच के कि नहीं नहीं मत करो, या लाइक दैट, कि थोड़ा भले बोले नहीं मत करो बट थोड़ा वैसे टाइप का वाइब्रेशन दे खींचने का। ओके, कि वो खिंचाव आपको फील हो। अगर आपने ये चीज़ ख़त्म की ना, कट किया, तो बहुत कुछ अच्छा सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ तो है कुछ तो। थोड़ा अपने करंट सिचुएशन, करंट पर्सन है या करंट फाइनेंशियल सिनेरियो है, थोड़ा बॉन्ड बनाओ उस चीज़ के साथ, उसमें थोड़ा प्यार डालो, ऐड करो और बनाओ, ठीक है? ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इंग्लिश में भी टैरो रीडिंग्स करती हूँ, तो मैं ऐसी डिटेल्ड फुल लेंथ टैरो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। तो 2 चैनल है, कॉस्मिक नच हिंदी, तो द हिंदी टैरो रीडिंग्स डिटेल में होती है, और शॉर्ट्स भी होते हैं, एंड कॉस्मिक नच इंग्लिश, जहाँ पे डिटेल में इंग्लिश में टैरो रीडिंग्स होती है। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है लैंग्वेज, आपको वो भी सुनना है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी कॉस्मिक नच हिंदी एक पेज है, कॉस्मिक नच इंग्लिश एक पेज है, तो उधर भी मैं रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ शॉर्ट्स डालती हूँ, सो दैट आपके पास ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के संकेत पहुँचते रहे टाइम से। ओके, टेक केयर, बाय। और प्लीज़ ध्यान देना, इतना डरो मत, पर हाँ थोड़ा देख लो, ठीक है? और जो भी है, और यूनिवर्स से हेल्प ले लेना ये चीज़ को लेके, ठीक है? चलो बाय।